से जुड़ी एक और बड़ी खबर। मुख्तार के बेटे ने फेसबुक पर पोस्ट किया है। अब्बास अंसारी ने फेसबुक पोस्ट किया और लिखा, पिता मुख्तार की तबीयत खराब है। देखिए, बेटे भी विधायक है और भाई भी राजनीति से ताल्लुक रखते हैं। तो अब बेटे ने पोस्ट किया है फेसबुक पोस्ट। अब्बास अंसारी ने फेसबुक पोस्ट किया और लिखा, पिता मुख्तार की तबीयत खराब है, यानी उन्हें भी जानकारी दे दी गई है और मुख्तार भी आएंगे, ऐसी जानकारी मिल रही है। तो देखिए, पूरे परिवार को पता चल गया है, उनको जानकारी दे दी गई है। परिवार के लोग कभी भी अस्पताल पहुंच सकते हैं। और कहीं ना कहीं अब्बास अंसारी ने जो फेसबुक पोस्ट किया है, इमोशनल अटैचमेंट की बात कही जा रही है। इसके जरिए जो समर्थक हैं उनसे जुड़ने की कोशिश की जा रही है, इसे कहा जा रहा है। तो देखिए, ये बड़ी खबर आपको बता रहा, मुख्तार की तबीयत बिगड़ी है और मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी ने फेसबुक पोस्ट किया और कहा कि पिता मुख्तार की तबीयत बिगड़ी है। लोगों को जानकारी दी है सोशल मीडिया के जरिए। बात चुनाव की करते हैं। बिहार में INDIA गठबंधन सीटों पर तकरार लगातार कर रहा है। कांग्रेस और लालू में सीटों का बंटवारा फंसता हुआ नजर आ रहा है। कई ऐसी सीटें हैं जहां पर दोनों ही पार्टियां और उनके लोग अपना अपना दावा ठोक रहे हैं। दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया ना छोड़ेंगे। पूर्णिया से चुनाव लड़ना बिल्कुल लड़ेंगे, हमारे नेता का आदेश होगा तो लड़ेंगे। 2024 लोकसभा चुनाव का पहला फेज सर पर है और इंडी गठबंधन आपसी कलह से उबर नहीं पा रहा। मोदी विरोधियों को टेंशन सिर्फ यूपी महाराष्ट्र में नहीं, सबसे ज्यादा चिंता तो इस वक्त बिहार में है। कांग्रेस ने बिहार में अब तक सीट शेयरिंग पर कोई फैसला नहीं लिया। इधर महागठबंधन में शामिल लेफ्ट और आरजेडी अपने अपने दावे के मुताबिक सिंबल बांटना शुरू कर चुका है। दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया ना छोड़ेंगे। चुनाव के परिणाम तो नतीजे ही बताएंगे, मगर इंडी गठबंधन की एकता इसलिए भी सवालों के घेरे में है क्योंकि जिन सीटों को लेकर कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट में बात बननी थी, वो नहीं बन पा रही। सबसे ताजा लड़ाई बिहार की पूर्णिया सीट पर है। 5 दिन पहले जब का कांग्रेस में विलय करने वाले पप्पू यादव भी पूर्णिया से लोकसभा चुनाव लड़ने का दावा कर रहे हैं, लेकिन बीमा भारती के आरजेडी में आने से पप्पू यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ऐसे में आरजेडी और कांग्रेस में तकरार होने से इंडी गठबंधन में दरार बढ़ती नजर आ रही है। हम अपने नेतृत्व से पहले ही हमने सारी बात बता दी है और मैं आज भी कह रहा हूँ, दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया ना छोड़ेंगे। पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगी आप? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, नेता विरोधी दल तेजस्वी जी और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, जो उनका आदेश होगा उसका पालन करेंगे। जहाँ टिकट मिलेगा तो लोकसभा लड़ेंगे। पूर्णिया से तो पप्पू यादव लड़ना चाहते थे, कांग्रेस पार्टी में विलय कर लिया उन्होंने। अब पार्टी का मामला है, जो हमारे जो नेता है उनका जो आदेश होगा उसका पालन। बिहार की सीटों पर इंडी गठबंधन में अब तक सीटों को लेकर सहमति नहीं बन पाई। सबसे बड़ा मोर्चा बनाने का दावा करने वाली कांग्रेस को सहयोगियों के सामने एक एक सीट के लिए याचना करनी पड़ रही है। एक तरफ राजद नेता तेजस्वी यादव गठबंधन में सब कुछ ठीक होने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस की ओर से सीनियर लीडर बोलने तक को तैयार नहीं है। के बीच में जो हो रहा है खींचतान, सब ठीक हो जाएगा सर? तो आप लोग अपना न्यूज चलाते रहिए, जब सब ठीक है तो आप लोग जबरदस्ती का कुछ बोलते रहते। गठबंधन रहेगा आरजेडी कांग्रेस का? आपको डाउट है? आपको डाउट है तो आप गलतफहमी में जी रहे हैं। कोशिश तो आदमी की ही होती है, मतलब हर राजनीतिक दल ये प्रयास करता है कि हमारा विस्तार हो और हमारी ज़्यादा से ज़्यादा उसमें शिरकत हो। तो हमारे साथ लेफ्ट फ्रंट के भी लोग हैं, तो हमारा जो गठबंधन है उसमें कोई मतभेद नहीं है। सीटों को लेकर थोड़ा ये कह सकते हैं कि खींचातानी जरूर है। तेजस्वी यादव भले ही महागठबंधन में सब कुछ ठीक होने का दावा ठोक रहे हैं, लेकिन इंडी गठबंधन में तकरार बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ एनडीए में सीटों का फॉर्मूला तय हो चुका है। जेडीयू ने अपने हिस्से की सभी 16 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं, तो बीजेपी भी अधिकतर सीटों पर प्रत्याशियों के नाम जारी कर चुकी है। मैं हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने गठबंधन का नेतृत्व करते हुए गठबंधन के हर एक साथी को सम्मान देने का काम किया। मैं धन्यवाद करता हूं जिस तरीके से गठबंधन में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को सम्मान दिया। ये सम्मान हमारे पार्टी के हर एक कार्यकर्ता के संघर्ष
और उनके धैर्य को ये सम्मान दिया गया। हमारी भविष्यवाणी सही साबित हुई जब हमने इंडिया गठबंधन छोड़ा था कि ये टिकटॉक की मारामारी होगी, ना संगठन बनेगा और ये चुनाव में इकट्ठे होकर नहीं जा पाए। कांग्रेस पार्टी क्षेत्रीय दलों को समाप्त करना चाहती है। ये एसपी, बीएसपी, आरजेडी, एनसीपी और टीएमसी को समझ जाना चाहिए। इंडी गठबंधन में आपसी कलह खत्म होने का नाम नहीं ले रही। उधर एनडीए के धुरंधर 400 पार के लक्ष्य के साथ चुनाव के मैदान में उतर चुके हैं। ऐसे में सवाल ये कि महीने भर में चुनाव शुरू होने वाले हैं और अब तक सीटों पर भिड़ते विपक्षी नेता क्या मोदी को टक्कर दे पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। नमस्कार, देश का नंबर 1 चैनल रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। मेरे साथ इस बुलेटिन में सुजाता भी होंगी और खबरों की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। बड़ी खबर मुख्तार अंसारी से जुड़ी हुई। मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ गई है और उसे आईसीयू में एडमिट कराया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बांदा जेल में सुबह 3:30 बजे मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ी। उसके बाद मेडिकल कॉलेज बांदा में मुख्तार अंसारी को एडमिट कराया गया है। आईसीयू में फिलहाल मुख्तार अंसारी को रखा गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। डॉक्टरों की एक बड़ी टीम निगरानी कर रही है मुख्तार अंसारी की। तो देखिए, माफिया की तबीयत बिगड़ी, उसके बाद अब बांदा मेडिकल कॉलेज में मुख्तार अंसारी को एडमिट कराया गया। सुबह 3:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब जेल में, बांदा जेल में तबीयत खराब हुई, क्योंकि बांदा जेल में ही बंद है मुख्तार अंसारी, जिसके बाद जेल से ही मेडिकल कॉलेज बांदा में एडमिट कराया गया मुख्तार अंसारी को। आईसीयू में फिलहाल जानकारी मिल रही कि आईसीयू में रखा गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। डॉक्टरों की एक टीम जो है मुख्तार अंसारी की निगरानी कर रही है। तो आईसीयू में रखा गया है माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को और डॉक्टरों की टीम जो है वो निगरानी कर रही है। मुख्तार को रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। बांदा जेल में उनकी तबीयत खराब हुई। तड़के सुबह 3:30 बजे बताया जा रहा है मुख्तार अंसारी की तबीयत खराब हुई। तो उसके बाद आनन फानन में दुर्गावती मेडिकल कॉलेज बांदा में मुख्तार को ले जाया गया, जहां उसकी हालत को गंभीर देखते हुए आईसीयू में फिलहाल रखा गया है, जहां उसकी हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। डॉक्टरों की टीम जो है निगरानी कर रही है और पूरे अस्पताल में चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती भी कर दी गई है। तो माफिया डॉन की तबीयत बिगड़ गई है। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। मेडिकल कॉलेज बांदा में फिलहाल आईसीयू में एडमिट हैं मुख्तार अंसारी और डॉक्टर उनकी निगरानी कर रहे हैं। परिजनों को सूचना दे दी गई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पीछे कोई बड़ी खबर आपको बता दें, अस्पताल के सूत्रों से यह खबर है कि मुख्तार को यूरिनल इन्फेक्शन हुआ है, पेट में इन्फेक्शन हुआ है, इस तरह की जानकारी सामने आई है। अभी तक सूत्रों के हवाले से खबर है, क्योंकि अस्पताल से कोई पुख्ता जानकारी अभी बाहर नहीं आई है, लेकिन बताया जा रहा है कि मुख्तार को यूरिनल इन्फेक्शन हुआ है, स्टमक इन्फेक्शन हुआ है, जिसके बाद अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। आईसीयू वार्ड में भर्ती कराया गया है, यानी हालत गंभीर बताई जा रही है। परिजनों को सूचना दे दी गई है। आधी रात को तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल लाया गया था मुख्तार को। और हमारे सहयोगी आलोक निगम और अजय दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं। आलोक से सबसे पहले जानकारी लेते हैं। आलोक, क्या जानकारी मिल पाई है? क्योंकि सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि शायद यूरिनल इन्फेक्शन हुआ है, जिसके बाद तबीयत बिगड़ी, लेकिन हालत इतनी गंभीर कैसे हो गई? मैम, इसके पूर्व में भी एक शिकायत की थी, आरोप पत्र उन्होंने दिया था मुख्तार अंसारी के वकील ने कोर्ट को कि मुझे जो है स्लो पॉइजन दिया गया है जी। और उसी के बाद से हालत गड़बड़ हुई है और हालत इतनी खराब होती गई कि आज उसे देर रात मेडिकल कॉलेज लाना पड़ गया, और जबकि आज तक इसको जेल से बाहर लाया ही नहीं गया। और यहाँ पे अब भी अस्पताल सूत्र भी बता रहे हैं कि इसको पेट का इन्फेक्शन हुआ है और हालत काफी सीरियस है। इनके परिजनों को भी सूचना दी गई है और इनके बड़े भाई अफजाल अंसारी बताते हैं वहां से चल दिए हैं और शायद 11-12 बजे यहाँ पहुंच जाएंगे। तो ये देखा गया कि इनको कहीं ना कहीं अनदेखी की गई और उनका आरोप था, जिसमें देखिए 2 डिप्टी जेलर और जेलर सस्पेंड किए गए थे। तो कहीं ना कहीं कुछ तो हुआ है, जिसको देखते हुए इतना बड़ा ये घटना सामने आई हुई है।
बिल्कुल। अजय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, आलोक बता रहे हैं कि कोई ना कोई लापरवाही थी, पहले भी शिकायत की गई थी कि उन्हें स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। क्या अपडेट आपके पास है? मेडिकल टीम के लोग निगरानी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ आपने भी बताया कि 2 दिन पहले ही 2-3 अधिकारियों को, जेल के अधिकारियों को भी सस्पेंड किया गया था। देखिए, ये कार्रवाई जो की गई है वो एक पुलिसिया प्रोसेस है। उसके बनस्पत बात अगर की जाए, ये जो मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है, जो ये मेडिकल इमरजेंसी आई है, तो मेडिकल हिस्ट्री अगर आप देखेंगे तो मुख्तार अंसारी जब से पंजाब से लाए गए हैं लगातार बीमार चल रहे हैं। हमेशा व्हील चेयर पर ही दिखे, कभी पेशी में भी जा रहे हैं तो एम्बुलेंस के माध्यम से ही जाते दिखाई दिया। इन्फेक्शन जो उनका यूरिनल इन्फेक्शन है, पेट में जो इन्फेक्शन है, पंजाब के समय से ये शिकायत उनकी रही है। जो परिजन जानकारी दे रहे हैं कि इन्फेक्शन उनका लगातार बढ़ता ही चला गया है और जो मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए वो उनको मिल नहीं पा रहा है। इन बातों की इनका वो जिक्र लगातार करते रहे। तो इन सब बातों के बीच में अभी प्राथमिकता ये है कि उनका जो इलाज है, जो यूरिनल प्रॉब्लम आ रही है, उसको लेकर चीजें की जाए। और परिजनों को जो जानकारी दी गई थी, जिसमें उनके भाई भी हैं, उसमें उनके भतीजे मनु अंसारी जो विधायक है वो भी है, तो लखनऊ से, गाजीपुर से, मऊ से, तमाम जगहों से जो उनके रिश्तेदार हैं, जो ब्लड रिलेशन के लोग हैं, तमाम वो लोग पहुंच रहे हैं। और इसके साथ ही ट्रीटमेंट जो है लगातार जारी है। प्रयास है कि जो इलाज है वो किया जा सके। जो अधिकारी है, लखनऊ के अधिकारी लगातार इस पर नजर बनाए हुए, पुलिस के जो अधिकारी है उनमें से कुछ ये भी कह रहे हैं कि लगातार ट्रीटमेंट उनका जारी है और सकारात्मक जो डेवलपमेंट है वो भी हेल्थ में होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो तमाम इन जानकारियों के बीच में महत्वपूर्ण यह है कि इस समय जो परिजन है वो पहुंच रहे हैं बांदा के लिए और इलाज लगातार बांदा में जारी है। बिल्कुल, तो तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, हमारे दो सहयोगी हमारे साथ हैं। आलोक, ये आपसे जानना चाहेंगे कि अस्पताल के बाहर सुरक्षा बढ़ाने की भी जानकारी सामने आ रही है। क्या आप तस्वीरें दिखा पाएंगे और बता पाएंगे कि किस तरह की सुरक्षा बढ़ाई गई है? क्या आशंका है जिसकी वजह से सुरक्षा कड़ी करनी पड़ी? मैम, सुरक्षा बहुत तो ज्यादा नहीं कड़ी की गई है, लेकिन ये है कि 3-4 लोगों को लगाया गया है जिनको 2-2 घंटे यहाँ रहेंगे। और एक मैं आपको और जानकारी देना चाहता हूँ कि जेल सूत्रों के अनुसार ये मुख्तार अंसारी बिल्कुल फिट थे। ये जो व्हील चेयर में दिखाए जाते थे ये ड्रामा था, और उनको उस जो लगे सीसी फुटेज है उनमें देखा गया तो वो एकदम फिट है, खूब वर्जिश करते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। तो फिर अचानक आलोक ऐसा क्या हो गया? अचानक ऐसी ज्यादा तबीयत कैसे बिगड़ गई? अगर फिट थे तो आज आईसीयू में कैसे पहुंच गए? अब यही तो